Well, it's a double murder that can shake even the most cold-hearted. Two young, innocent, unsuspecting children were hacked to death inside their house by someone they knew and used to call Bhaiya. The horror struck at around 6:30 p.m. on Tuesday. A local barber named Sajid, along with his brother Javed, went to the house of Vinod Kumar, the father of the victims. Sajid, who had recently opened a barber shop in the locality, allegedly attacked three brothers, 13-year-old Ayush, 6-year-old Ahan and 3-year-old Piyush with a knife. Ayush and Ahan died in the attack while Piyush was rushed to a hospital with grievous wounds. Listen in to the young scarred soul detailing the entire horror. ये बीच वाला है, यही बच के आया था जी। बच गया है ये वाला। बता आजा पीयूष। क्या हुआ था बाबू? ऊपर जैसे ही मैं गया मैंने कहा भैया हुआ क्या, तभी उन्होंने मेरा मुंह बंद करके ऐसे दिखा दी, तभी मुझ पर हमला करने की कोशिश करी। मैंने उनके पैर में कांच लग गया, तभी मैं नीचे भाग आया। घर पे आके किसको बताया नीचे आपने? मम्मी और दादी को बताया। बिल्कुल, देखिए ये वही छोटा बच्चा है जिसने अपनी जान बचाई और नीचे भाग कर आया और इसी घर के 3rd फ्लोर पे बताया जा रहा है कि वो पहुंचा था। The FIR, based on the complaint by the victim's father, Vinod Kumar, says that Sajid and his brother Javed reached the house at around 7 p.m. Sajid told his wife that he needed 5,000 rupees to pay the hospital for the delivery of his child. When the wife went inside to get money, Sajid went to the rooftop of the house, and moments later, Javed also reached the rooftop and they called Ayush and Ahan, according to the complaint. Joining us now are the parents of the two young victims of the brutal crime that has not just shaken all of Uttar Pradesh, but in fact across the world. People are commenting on the brutality of this particular incident. Vinod Kumar is a father, Sangeeta Devi is a mother who is speaking to us here on Times Now. Vinod Kumar जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और संगीता जी आपका भी हमारे साथ बात करने के लिए। सबसे पहले विनोद जी आपसे पूछना चाहूँगा, उस घटना के बारे में बताइए, क्या हुआ था? ना वो नाई था हमारे यहाँ, बच्चे मतलब बाल कटिंग कराते थे, हम भी मतलब बाल कटिंग कराते थे, सामने दुकान थी हमारे यहाँ। और वो आया था हमारी मैडम से पैसे मांगने के लिए, तो बोला कि भाभी जी ऐसा है 5,000 रुपये दे दीजिए मुझे और हम आपको कल वापस कर देंगे। तो इन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने कि अगर ऐसी बात है, बोले उसने कहा कि हमारे मतलब वो मैडम की डिलीवरी होने के लिए है। तो इन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा दे दो, कोई बात नहीं, कल मिल जाएंगे, दे देगा वो, कल नहीं देगा परसों दे देगा, क्योंकि 1-2 बार हो चुका था, 1,000 रुपये ले लिए, कभी 500 लिए उसने। तो ऐसा था मतलब सिस्टम। और दुकान भी हमारी है कॉस्मेटिक की, तो वहाँ से भी सामान ले जाता था अपने बच्चों के लिए। उसके बाद फिर वो आया, बोला कि 5,000 रुपये तो दे दिए हम लोगों ने इन्होंने, और फिर जे चलेगा अंदर के लिए, बोलो चाय बना दें। बोलो कि भाई भाभी ऐसा है कि अभी हम 1 घंटे के बाद जाएंगे, चलो थोड़ा जो है टहल लें। तो वो हमारा आयुष था, सीधा लड़का था बड़ा वाला, वो उसके साथ जो है उसे लेवा ले गया छत पे। जब छत पे लेके गया था उसे लेवा के, तो उसने क्या काम किया, छोटा आ रहा था पीछे से, तो उसने कहा आहन पानी ले आओ 1 गिलास में, उससे पानी में गया था। उस लड़के को मैंने वहीं ख़त्म कर दिया चाकू मार के। और छोटा वाला जब आया पानी लेके, तो उसको भी उसने गर्दन उसकी काट दी। जब बीच वाला गया था ऊपर देखने के लिए कि भैया कहाँ है, देखे तो वो उसकी गर्दन काट रहा था, तो उसने देखा तो उसने उस पर भी वार किया, तो उसका पैर फिसल गया था साजिद का, तो उसके जो है वहाँ कांच पड़ा था, गिलास टूटा हुआ, तो वो उसके पैर में लग गया, इसलिए जो है उसका जो है पैर काम नहीं किया, फिर उसने वार किया हाथ, तो उसके तब भी जो है अंगूठे में उसकी चोट लग गई थी। उसके बाद फिर जो वो भाग के गया पीयूष हमारा, देखा जाके कि गर्दन काटा, तो भागते हुआ आया नीचे की मम्मी कि वो भैया जो है दादा को काट रहा है चाकू से, तुम वहाँ मत जाना ना चाकू मार देगा। तब नीचे भागता हुआ आया, तो फिर इन्होंने जो है देखा कि मम्मी बोली कि अरे ये तो बहुत लेके फिर रहा है तलवार, चाकू बड़ा है, उसका खून मार हाथ। अब हमारी मैडम को बुला के इधर आओ इधर करके, अब जे घबरा गई, फिर मम्मी जाके भज के गेट बंद किया, फिर ये चिल्लानी बाहर चिल्लाने के बाद जो है फिर वो पब्लिक हमारी आ गई, मोहल्ले वाले आ गए सब, फिर उसको जो है वही मकान में ही पकड़ लिया गया, पुलिस के हवाले कर दिया गया, और हवाले करने के बाद फिर पुलिस अपने साथ ले गई। क्या वो अकेला था कि उसका भाई भी था साथ में? हेलो, हाँ जी, क्या वो अकेला था कि कोई और भी था साथ में? उसमें दोनों भाई थे, दोनों भाई थे और साजिद दोनों थे।
और कुछ समझ आई आपको अभी तक कि वजह क्या थी? दोनों इतनी भाई थे, बर्बरता मगर से उन्होंने इसकी जो घटना हत्या जो- करी है बच्चों की, कुछ वजह आपको समझ आई अब तक? तभी तो हम मुख्यमंत्री से ये प्रार्थना करते हैं कि हमें इसकी जांच चाहिए। जब जांच पड़ेगी, जांच पता चलेगी कि हाँ क्या जांच हो रही है, तब पता चलेगा किसने क्या कारण था, किस लिए मारा गया, बच्चे मारे इसने हमारे। बगैर जांच के हमको क्या पता, अभी नहीं पता चल रहा है कि हमारे बच्चे मारे क्यों इसने हैं। जी जी, और मैं संगीता जी से भी पूछना चाहूंगा। संगीता जी, आपको उन्होंने कहा 5,000 रुपए लेते वक्त कि घर में डिलीवरी के लिए के पैसे चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसी भी कोई बात नहीं थी। उनके घर वालों ने भी ये बात से इनकार किया है। क्या बातचीत हुई थी आपकी इस हत्या से पहले? जी बोला कि मुझे भाभी, मुझे 5,000 रुपये जरूरत है, दे दो। और मेरी वाइफ हॉस्पिटल में भर्ती है और उसे दिखाना है। उसको 11 बजे का टाइम दिया है और उसकी डिलीवरी होने को, तो हमने चलो अल्लाह मुसीबत सब पे आती है। हमने इनसे पूछा, इन्होंने कहा दे दो, मैंने दे दिए। तो बोला मुझे लेट जाना पड़ेगा, तो हमने कोई बात नहीं, टहल लो आप। तभी वो चला गया, पर फिर मेरे दोनों बच्चों को काट दिया उसने जाके। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों क्या करेंगे जाके। जी, और फिर आपने देखा कि हत्या के बाद कि वो आपके तरफ भी आने लगा था चाकू लेके? हाँ, वो कह रहा, चाकू लेके आया, कह रहा इधर आ जा। अजीब तरीका का मुंह बना के कह रहा इधर आ, तुझे भी काटूं, इधर आ तुझे भी काटूं। मैंने उसका गेट बंद कर दिया। मम्मी और बच्चों को बाहर, एक रह गया, उसे भी बाहर निकाल दिया मम्मी को। तो हमने गेट बंद कर दिया, तुरंत पुलिस वालों को फोन कर दिया। तब उसे तुरंत पकड़ लेके गए। तो पुलिस दोनों को घर से लेके गई थी उस वक्त? हाँ, नहीं, एक को लेके गई, एक भाग जब गया। तक हम लोग मतलब आवाज मारी गई है, तब तक वो लड़का एक भाग गया था, एक रह गया था जो कातिल था उसमें, जो हमला कर रहा था। जो जिसने हमला किया वही मिला था मुझे। तो आपकी पुलिस से मांगे कि दूसरे व्यक्ति को भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। क्या आपने कुछ मांग की है इस वक्त पुलिस से? आपने पुलिस की कोई जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कि वो कहाँ पे है इस वक्त? मैंने की है फिलहाल। अभी 24 नहीं, अभी कोई जानकारी मुझे नहीं मिल पाई पुलिस से जो है, और 24 घंटे तो हो ही गए हमारे यहाँ, मगर अभी इस चीज़ की वार्ता नहीं हुई है कि हमारा वो लड़का जो पकड़ा गया है नहीं पकड़ा गया है। कोई बात की अभी सूचना नहीं आई हमारे पास। जी जी, और इसके अलावा क्या कोई पुरानी कोई दुश्मनी या कोई झगड़ा, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की कोई बात थी? नहीं, ऐसी कोई विवाद नहीं था, ना हमारी किसी झगड़ा था, ना किसी से विवाद होता है, ना कभी नहीं हमने लड़ाई लड़ी है। और बाकी सब मेल प्रेम से रहते थे, मगर पता नहीं उसका क्या सिस्टम था। और हम तो ये लगता है किसी की साजिश है ये, और बगैर साजिश के ये काम नहीं हुआ है। साजिश से ही ये काम होता है, क्योंकि अब बताओ उसका क्या मैटर था। वो मोहम्मद था, वो कहाँ का रहने वाला था, ये खाली नाई का काम करता था। इसको या तो किसी ने व्यवस्था कराई है, पहले लेन देन करके कराया हो, कुछ भी कराया हो फिलहाल, कि इसलिए इसकी भी जानकारी मुझे नहीं मिली है। मैं ये चाहता हूँ कि योगी जी से, क्या मोदी जी से, क्योंकि मैं उनका वोटर हूँ, हमारा पूरा घर वोटर उनका है, बीजेपी का, और हम उनको वोट देते हैं। मेरा ये प्रार्थना है कि मुझे इस चीज की जांच चाहिए, चाहे जैसे जांच करवाए वो। जांच होगी तभी मुझे सुरक्षा मिलेगी। अगर सुरक्षा नहीं हुई हमारी, तो हमको कब चाहे तो कब मार सकता है, कि हम तो रहते नहीं घर पे। जी, मैडम रहती है, हमारी मम्मी रहती है, एक बच्चा रह गया हमारा, दो तो चले ही गए हमारे। जी जी, जो कुछ लोग हैं जो इनकाउंटर हुआ है उसके बारे में सवाल उठा रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ? जी नहीं, इनकाउंटर तो सही हुआ, इनकाउंटर अच्छा हुआ, मगर जाता कि अब ये पकड़ा जाए तो उससे पता चले कि हाँ हम किस सिस्टम से हमने ये काम करवाया है, और क्या हमने मात्रा की मतलब वार्ता उठाई गई है कि हमने बच्चों को काटा है, ये क्या मतलब मैटर था इसका। भाई हमारी कभी दुश्मनाई ना भला किसी से हुई है, तो ये ऐसा हुआ क्यों काम, या किसी ने करवाया है, इस चीज को पता चले। कम से कम हमें को नहीं पता चल रहा है कि हम किस सिस्टम से बोले कि हाँ हमारे बच्चे जो है कत्ल हुआ दोनों का। और संगीता जी, आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से, पुलिस से,
कि किस तरह वो आप चाहते हैं कि न्याय हो उस पूरे मामले में? क्या मांग होगी आपकी? बस हम यही मांग रहे हैं कि जैसे हमारे बच्चों को महाराज एक तो गया, दूसरा रह गया, उसका इंसाफ ये चाहिए। पहले उससे पूछताछ की जाए, जैसे उसने बच्चे मेरे काटे उसी तरह वो भी काटा जाए, तब मैं मेरे आंखों के सामने, तब मुझे तसल्ली आएगी। लेकिन आपको विश्वास है पुलिस पे? होगी सर, मुझे बस यही जी नहीं, विश्वास है पुलिस पे। उसने विश्वास का थोड़ा काम भी किया है, उसने 3 घंटे में उसका इनकाउंटर भी किया है। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि हमको सुरक्षा दी जाए और हमको जो है जांच बैठा ली जाए कि बगैर जांच के हमारा कोई कार्य नहीं हो पाएगा। कि जांच जब तक नहीं होगी हमें ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे किस कारण मारे गए हैं, कि इनके पीछे कौन सा राज है। जी जी। और आज जो वहां पे जितने भी राजनीतिक दल हैं, सब दल आके आपसे मिले हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने आके आपसे बातचीत की है आज इस घटना के बाद? जी, सारे राजनीतिक दल आए थे? उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया है। जी जी जी, उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है और जो सही होगा हम पूरा करेंगे। और ये वादा करते हैं कि जो भी जांच अगर आती है तो जांच की भी हम व्यवस्था कराएंगे, जांच करवा के रखेंगे हम। जो अभी पार्टी गई है यहाँ से उठ के, उन्होंने भी ये कहा है जो मैडम आई थी, और हम भी उन्होंने यही कहा है कि हमको जांच की ही ज़रूरत है। जब तक जांच नहीं होगी हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारे बच्चे किस कारण मारे गए हैं। हम तो ये इसी बात से सोच में पड़े हैं, कल से हम आए हैं कि हमको यही नहीं पता चल रहा है कि हमारे बच्चे क्यों काटे गए या क्यों इसने ऐसा काम किया है। जी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद कुमार जी और संगीता देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। Certainly an extremely shocking incident, and what makes matters even more complicated is the fact that even now the parents are not even aware of the motive of what exactly happened, why it happened, because the nature of this incident itself is so very shocking, and the brutality of it as well extremely shocking, the manner in which all of this has played out. I'd like to thank you for joining us, and of course Vinod Kumar and Sangeeta Devi, hoping for justice at the very earliest. So the two brothers were butchered in cold blood, and yet politics continues to play out. SP leader Ram Gopal Yadav, senior SP leader, blamed the BJP for starting the violence. IP Singh saw RSS conspiracy to spread violence in the state, and Vivek Silas doubted the BJP's intentions, making a clear case of crime into political tool. ऐसा बीजेपी वाले हमेशा चुनाव के वक्त हिंसा करवाते। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती? तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। देखिए, बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। एनकाउंटर तो कर ही दिया है, तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था। ये सब लोग